ये हमारे साथ मनोज झरांगे पाटिल है। हम अंतरवाली सराठी इस गांव में है। आज का 10वां दिन है अनशन का। उनसे बात करते हैं। मनोज जी क्या निर्णय हुआ है जो आपने कहा था कि आज आप निर्णय देने वाले हो? 10वां दिन है अनशन का। आंदोलन जारी रहेगा। जीआर तो निकाला है। जार निकाला है, लेकिन उस जार में माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने जार निकाला है, लेकिन उसमें थोड़ी सी सुधारना है, इतना ही हमारा कहना है। उन्होंने कहा है जिनके पास वंशावली का पुरावा होगा उनको कुंभी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए हम सुधारना बोलते हैं। हम जार अच्छा नहीं ऐसा नहीं बोलते कि सुधारना कर दो, सरसकट मराठों को कुंभी जात प्रमाण पत्र दे दो। आपने ये भी कहा है कि आपके पास काफी दस्तावेज है जो आप सरकार को दे सकते हो, तो ये दस्तावेज कौन से दस्तावेज है जो आप सरकार को देना चाहते हो? कौन से दस्तावेज है जो सरकार को देना चाहते हो जो आपने इकट्ठा करके रखे? जो उनको लगते हैं आधार के लिए, मराठों को कुंभी प्रमाण पत्र देने के लिए, वो हमारे पास है। हमारे 20-10 लोग ऐसे कि उनके पास है, उन्होंने लेके जाना चाहिए। आज जो देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में भीड़ बंद किया गया है, सड़कों पर ट्रैफिक की कतारें हैं, गाड़ियां रुक गई है क्योंकि कहीं तो भी आगजनी भी हो रही है। उन लोगों को क्या कहोगे? क्रांति मोर्चा ने ये बंद का ऐलान किया है, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक भीड़ बंद रहेगा, ऐसा भी कहा गया है। नहीं, हमारे लोगों को हम फिर से कहते हैं, सब शांतता से करो। ये देखो, मराठा क्रांति मोर्चा हो या पूरा मराठा समाज हो, ये हिंसक आंदोलन कभी करता नहीं। मराठों के शांत चलने वाले आंदोलन है, कुचलने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए कोई दूसरे लोग आते हैं और वो हमारे आंदोलन का ऐसा गालबोट लगा के बदनाम करते। ये हमारे लोग हो नहीं सकते, हम उसका समर्थन नहीं करते। प्रशासन ने उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप जो जीआर मांग रहे हैं उसके लिए समय लगेगा, ऐसा गिरीश महाजन ने कहा है और इसीलिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था। पर जो जीआर निकाला है वो उससे आप संतुष्ट नहीं हो क्या, जो आप आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं? महाजन साहब ने जो कहा, उन्होंने जार निकाला, हमने सीएम का भी स्वागत किया, लेकिन हमारा बात इतनी है हमारी कि सिर्फ सुधारना कर दो। हम बोलते नहीं है आपका जार अच्छा नहीं है, वंशावल जो शब्द उन्होंने डाला है वो निकाल दो। वहाँ सरसकट मराठा समाज इतना ही डाल दो, उसकी पूरी लाइन ऐसी होती है, मराठा समाज, सरसकट मराठा समाज को कुंभी प्रमाण पत्र आज से देण्यात येत आहे। कानूनी प्रक्रिया को देर लग सकती है क्योंकि जिस प्रकार से आप चाह रहे हो कि सभी महाराष्ट्र के मराठों को कुंभी में लिया जाए, वो प्रमाण पत्र दिया जाए, इसके अंदर जो मुश्किलें हैं वही सरकार आपसे कह रही है या सुनने के लिए विनती कर रही है कि उसके लिए समय दीजिए। कानूनी प्रक्रिया को ज्यादा दिन नहीं लगते, इसका जीवंत उदाहरण है कल का जार। कल का जार अपन निकाल चुके हैं, यानी कि आप मराठों को कुंभी प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जो वंशावल वो प्रशासन से गया होगा, गलती से गया होगा, वो निकाल दो, सुधारना कर दो बोलते हैं हम। दुरुस्ती करो नहीं बोल रहे, वो अच्छा नहीं वो रद्द करो यही नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं उस शब्द में सुधारना करो। सरसकट मराठा समाज को कुंभी प्रमाण पत्र देण्यात यावेत, इतना ही उसमें डालना है, बस इतना ही हमारी मांगे। वो शब्द दुरुस्त करके, सुधारना करके हमारे पास आ जाओ, हम आपके शब्द के आगे नहीं जाएंगे। आपका 10वां दिन है अनशन का, जो विपरीत परिणाम हो रहा है, आपके जो ऑर्गन्स है उस पर सलाइंस पर ही रहना, ये और भी घातक हो सकता है आपके शरीर के लिए। नहीं, समाज के ऊपर ही विषारी घातक विषाणु पड़ रहे आरक्षण नहीं मिलने के बाद, तो मुझे क्या होगा? मेरा तो परिवार समाज है, मैं परिवार को देखूंगा, मुझे नहीं। मैं खाने के लिए जीता नहीं हूँ, खाने के लिए तो कोई भी जीता है। मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं कुछ तभी देना लगता हूँ, मेरी करनी जवाबदारी है। मैं मरूंगा लेकिन हटूंगा नहीं, समाज को पहले दूंगा। अनशन जारी रहेगा? शुरू है, जारी रहेगा नहीं, शुरू से हो, ये रुकेगा नहीं, आदेश चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर अंतरवाली सराठी इस गांव में है। मनोज जरांगे अपना अनशन खत्म करने को तैयार नहीं। रास्ता क्या है, विकल्प क्या है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ नामदेव राव जाधव है जो के 14वें वंशज है जीजा माता इनके। सर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है इस पर सोल्यूशन क्या है? पिछले 10 दिन से अंतराली सराठी इस गांव में एक किसान का लड़का पूरी ताकत के साथ एक आंदोलन चला रहा है और उनका 10वां दिन है आमरण उपोषण का, और बड़े धड़ल्ले के साथ ये मोर्चा चल रहा है, ये उपोषण चल रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर यहाँ आए, उन्होंने उनको आश्वासित करने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा बहुत चतुर है। इसने 20 साल की स्टडी की है और इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये जो कुछ भी कागज दिखाना चाहते हैं ये पहले ही टेबल के नीचे से निकाल के उनको दिखा रहे हैं। इसलिए सरकार बहुत मुश्किल में आ गई है और इनको ये आंदोलन कैसे रुकाया जाए ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें सोल्यूशन एक ही है कि महाराष्ट्र सरकार यहाँ के सारे मराठों को डेलिबरेटली, इसको सरसकट बोलते हैं मराठी में, डेलिबरेटली दे शुड गिव ए सर्टिफिकेट टू ऑल, दैट इज कुनबी ओबीसी सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश में, बिहार में इनको कुर्मी कहा जाता है, पंजाब हरियाणा में इनको किसान कहा जाता है, जाट कहा जाता है, महाराष्ट्र में इनको कुर्मी कहा जाता है। अगर इन सारे लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इनको मौका मिल सकता है और मराठों का जो पिछड़ापन है उसको मिटाने की बहुत बड़ी कोशिश होती है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि ये रिजर्वेशन का फैसला करेगा कौन? जो इंदिरा साहनी का केस था और जयललिता ने जो रिजर्वेशन बढ़ाया था 50 से लेके 69% किया था, वो केस अलग थी। अगर उसी समय महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडर अगर जागरूक रहते तो जब जयललिता ने किया था उसी समय अगर महाराष्ट्र में भी करते तो महाराष्ट्र में भी 70-72% का रिजर्वेशन हो सकता था। लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं ने कभी मराठों को गंभीरता से नहीं लिया और यही मराठों के लिए बहुत गंभीर बात अब साबित हो रही है। और अगर मराठों को रिजर्वेशन देना है तो ये केस अब राज्य सरकार में नहीं चलती है, क्योंकि 3-4 साल पहले जब 2017 में मराठों ने महाराष्ट्र में 55 से ज्यादा लाखों लोगों के मोर्चे निकाले, उसके बाद केंद्र सरकार के ये ध्यान में आया कि ऐसे ही मोर्चे हर राज्य में निकलेंगे और पूरे देश में एक असंतोष की लहर चल सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक प्रावधान बनाया और उसके तहत जो अधिकार अब तक इसके पहले राज्य सरकारों का था वो उनके हाथ से छीन के लिया और वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया। इसलिए अब किसी भी राज्य में किसी भी जनजाति को, समूह को अगर रिजर्वेशन देना है तो उसके लिए पार्लियामेंट की ही उत्तरदायित्व होता है और इसके लिए पार्लियामेंट को एक विशेष सत्र बुलाना पड़ता है और उस विशेष सत्र में अगर ये चर्चा होती है तो 12 घंटे के अंदर इसका फैसला हो सकता है। इसके लिए स्पेशल बिल लाना पड़ेगा, एक डिस्कशन होगा और जैसे मोदी साहब बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वैसे ही अब नया मोर्चा खुल सकता है, नया नारा मिल सकता है, सबका आरक्षण अब सबका संरक्षण, ये हो सकता है। एक सुवर्ण संधि है, गोल्डन चांस है बीजेपी के लिए। हाँ, अगर केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को उठाया, भुनाया और बढ़िया तरीके से अगर उसको उठाया तो मुझे लगता है कि आरक्षण की मर्यादा अगर वो बढ़ाएंगे तो देश की सारी जनजातियां उनके साथ जुड़ेगी। और अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठाने में नाकामयाब रही तो विपक्ष इसका बिल्कुल कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं और वो मोबिलाइज कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब और उनकी जो थिंक टैंक है वो जरूर इस बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इसका मौके का फायदा जरूर उठा सकेंगे। देखिए मौका तो है, अभी मौके पे चौका मारना है या छक्का मारना है ये मोदी सरकार ने डिसाइड करना है। विशेष अधिवेशन 2 दिनों में बुलाते हैं तो जरूर ऐतिहासिक क्षण हो सकता है और मराठों को महाराष्ट्र में आरक्षण मिल सकता है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, अंतरवाली सराठी, जालना, आज तक।